यह है कि हम सभी ने इस बिजनेस में शामिल होने का फैसला पैसे कमाने के लिए किया, चाहे हमारी परिस्थितियां, पृष्ठभूमि आदि कुछ भी हों। लेकिन धन विभिन्न रूपों में आता है और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से पिछले 4 या 5 सालों में मैंने जो कुछ सीखा है वो आश्चर्यजनक है। अगर मैं इसमें शामिल नहीं होता तो मैं इनमें से कुछ भी नहीं सीख पाता। इस समूह का हिस्सा बने, इस समुदाय का हिस्सा बने। आप सभी जानते हैं कि मैं तकनीकी रूप से बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं 4 साल पहले की तुलना में 10 गुना बेहतर हूं, क्योंकि मैंने इस दौरान सीखा है और मैंने लोगों की बातों को सुना है। और मैं इस पर बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं इसे जरूर उल्लेख करना चाहता हूं। आप जानते हैं, बाधाएं, हर किसी के सामने कोई ना कोई बाधा होती है। सफलता हासिल की जा सकती है अगर आपके पास सही मानसिकता है और आप मेहनत करने और बाधाओं को पार करने के लिए तैयार हैं। और यही श्री मुफारा कर रहे हैं। उन्होंने इन बाधाओं दीवारों को पार किया है और वह उन पर चढ़ गए हैं। मुफारा यही कर रहे हैं। उन्होंने इन बाधाओं दीवारों को पार किया है। इन बाधाओं को पार करने का यह मानसिकता स्वाभाविक नहीं है। यह एक स्वाभाविक मानसिकता नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए जब उन्हें कोई बाधा पेश की जाती है तो उनकी प्रवृत्ति इसे एक सीमा के रूप में स्वीकार करना होती है और वे अपनी प्रगति को रोक देते हैं। ये इस मामले में नहीं हुआ और ये एक जीवन का सबक है जो मैंने सीखा है। अगर आप चाहें, ये कुछ ऐसा है जिसे मैं समझता हूं। आप जानते हैं, इसका मतलब है कि आपको उन असफलताओं को स्वीकार करना होगा जो आपको सफलता पाने से पहले झेलनी पड़ेंगी। इसका मतलब है कि आपको चीजें अलग तरीके से करनी होंगी जो आपने पहले की हैं और आप नहीं जानते कि ये चीजें कैसे होंगी। आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन जब आप किसी मोड़ पर पहुंचते हैं तो आपको एक निर्णय लेना होगा। तो आप जानते हैं, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो फोर्सेस में थे। वह कहा करते थे, आप जानते हैं, आपको बस एक निर्णय लेना होता है, चाहे वह सही हो या गलत, आपको एक निर्णय लेना होता है, कार्रवाई करें। अब यदि अंत में वह निर्णय उतना अच्छा नहीं था जितना हो सकता था, तो अब आपके पास उसे बदलने की क्षमता है। निर्णय को थोड़ा बदलने की क्षमता है ताकि हम बाधाओं को पार कर सकें। आप जानते हैं, फोर्सेस में अगर आपने गलत निर्णय लिया तो इससे लोगों की जान जा सकती है। तो इसे अपने जीवन में लेते हुए हमारे पास इसे बदलने की क्षमता है और मैंने अभी इस पर बात की है। हम सीखना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों ऐसे तरीकों पर विचार कर रहे हैं ताकि हम सीख सकें। जब हम ऑन पैसिव के लिए तैयार हो रहे हैं ताकि हम और अधिक समझ सकें, क्योंकि यही मानसिकता है, यही कुंजी है। मानसिकता, जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास यह परिवार है, यह समुदाय है जिसका हम सभी हिस्सा हैं और मेरे लिए यही असली धन है। यह कुछ ऐसा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा, कोई ऐसा जिसे हम पूछ सकें जब हम किसी चीज में फंस जाएं, और उस समुदाय में कोई ना कोई हमारे लिए उत्तर जरूर देगा। अब मुझे नहीं पता कि आपके बारे में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन इनमें से बहुत सी चीजों के बारे में मैं कभी भी उनसे सवाल नहीं पूछ सकता। वे क्या जानेंगे। बात यह है कि समुदाय का हिस्सा होना, सभी एक ही मानसिकता के साथ, सभी इस सकारात्मकता के साथ, इसका मतलब है कि आप जा सकते हैं और पूछ सकते हैं और कोई आपकी मदद करेगा। और मुझे यह बहुत पसंद है। मुझे स्वीकार करना होगा, मुझे सच में यह बहुत पसंद है। मुझे स्वीकार करना होगा, मैं सच में ऐसा करता हूं। तो मुझे यकीन है कि आप कुछ बिंदु जोड़ना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि बस एक निर्णय लेने का विचार मुझे पसंद है, क्योंकि जीवन की सच्चाई ये है कि आपको कुछ करना चाहिए। आप बस बैठकर कुछ नहीं कर सकते। ये निर्भर करता है। ये सिर्फ अनपैसिव के बारे में नहीं है, है ना? तो एक बात ये है कि आपको कहीं से शुरू करने की ज़रूरत है। शुरू करना और वह निर्णय लेना। कितने लोग अभी भी उत्साहित हैं और हम जानते हैं कि हम धनवान लोग हैं, यह सिर्फ समय की बात है, कब होगा।
जब आप उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने सफल कंपनियों की कुछ कहानियों को देखा है, तो मुझे लगता है कि हमारे अधिकांश प्लेटफार्मों ने भी इस पर चर्चा की है। वे इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, वे धनवान लोग हैं, उन्हें दुनिया भर में मनाया जाता है, वे जाने जाते हैं और इसी तरह। लेकिन यहाँ जो धन हम बना रहे हैं वह अनोखा है। हमें इसे भूलना नहीं चाहिए क्योंकि हम अलग हैं। हमारे नैतिक सिद्धांत हैं। हम सब कुछ नैतिकता के आधार पर करते हैं। हम लोगों की गरिमा का सम्मान करते हैं। हम सभी समावेशी हैं। हम यह नहीं चुनते कि हम किसके साथ व्यापार करते हैं और इन सभी चीजों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया ने यहाँ एक व्यापक दृष्टिकोण दिया है। जब आप अनपैसिव में आते हैं, जब हम इसे देखते हैं, तो हम देखते हैं कि सब कुछ बहुत अद्भुत है और हमें केवल वही 2% करना है जो श्री मुफारे का मानना है कि केवल हम कर सकते हैं। और जब हम संदेह में होते हैं या हम नीचे महसूस करते हैं, तो हम एक दूसरे की ऊर्जा से प्रेरित होते हैं। आप सकारात्मक हो जाते हैं, आप पूछते हैं, आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप टिप्पणी करते हैं। कुछ लोगों के लिए यह भाग्यशाली है कि वे एक ही समुदाय में हैं। आप आमने सामने मिलते हैं और कुछ चर्चा करते हैं जिसमें आपकी रुचि होती है, और निश्चित रूप से हम बस अपने आप को तैयार कर रहे हैं और उन अन्य चीजों को छू रहे हैं जो धन का निर्माण करती हैं। जब वह अन्य भाग जो कि पैसा है आएगा, मुझे लगता है कि हम वास्तव में बहुत तैयार होंगे। तो चलो चलते रहो, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ऐश नहीं कहते कि वह खत्म हो गए हैं। मुझे लगता है एंडी। बिल्कुल, मैं ऐश के साथ 100% हूं। आप जानते हैं, मार्टी ने पिछले रात एक अच्छा बिंदु उठाया और मैं इसे बंद करने से पहले दोहराना चाहता हूं। जो हम जानते हैं वह यह है कि बहुत सारे कर्मचारी अपनी नौकरी ठीक से नहीं कर रहे थे और उन्हें निकाल दिया गया है, और कंपनी ने कुछ वास्तव में अच्छे इंजीनियरों, कुछ अच्छे लोगों, टीम के सदस्यों आदि को लिया है। कर्मचारियों ने अपनी नौकरी ठीक से नहीं की है और उन्हें निकाल दिया गया है, और कंपनी ने कुछ वास्तव में अच्छे इंजीनियरों, कुछ अच्छे लोगों, टीम के सदस्यों आदि को लिया है। अब वे सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव के साथ क्या हुआ है। वे सभी जानते हैं कि अतीत में क्या हुआ था, और फिर भी वे इन उच्च शक्तियों में काम करने के लिए आते हैं। अनपैसिव के साथ पदों के बारे में अब ये मुझे कुछ बताता है। एक सेकंड रुकिए। वे कुछ जानते हैं जो हम नहीं जानते, और मुझे लगता है कि ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैं इस बिंदु पर समाप्त करूंगा। धन्यवाद। कन्फर्ट। हाँ, बिल्कुल एंडी, ये सच है। तो चलो देखते हैं। मीनू के पास यहाँ कुछ योगदान है, बहुत शक्तिशाली। तो एक नया अध्याय दुनिया का सिर्फ दुनिया नहीं है, यह आपके गहरे इच्छाओं का प्रकट होना है। और निश्चित रूप से, हाँ, धन मन को अंतहीन संभावनाओं के लिए जागृत करता है और आपको आपके लक्ष्यों के करीब लाता है। जब धन आपके भीतर जागता है, तो यह एक याद दिलाता है कि आपके जीवन का सबसे अच्छा अध्याय बस शुरू हो रहा है। और निश्चित रूप से, हाँ, हम आपके साथ सहमत हैं, क्योंकि यह एक नया अध्याय है, सबसे अच्छा अध्याय, आपके जीवन का सबसे अच्छा रूप। आप इसे किसी भी तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जो हमने महसूस किया है वह यह है कि दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं जितना हमने सोचा था। यह सिर्फ इतना है कि अफ्रीका में हम कहते हैं कि यह हमें सिखाता है जैसे कि टोटल बॉक्सिंग की तरह, लेकिन उनके मुक्के, उनके हाथ छोटे हैं। तो कला अब आ रही है हमें लंबे हाथ देने के लिए, जहां हम खींच सकते हैं और सच में लड़ सकते हैं और बॉक्सिंग कर सकते हैं। यह मजेदार होने वाला है ना? क्योंकि आप दुनिया की यात्रा करना चाहेंगे लेकिन आप नहीं कर सकते, और फिर आप इस बार स्टाइल में यात्रा करने जा रहे हैं, क्योंकि आप यात्रा करेंगे और आपके पास कहीं भी लोग होंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह से सुसज्जित हैं और हम और क्या मांग सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे रास्ते में धन है और चलो इसमें कूदते हैं। चलो हम जो कुछ भी हमारे पास है उसका अच्छा उपयोग करें। अब हम जो हैं, चलो सभी आवश्यक तैयारियां करें। चलो तैयार हो जाएं, जैसे कि जब आप एक बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार हो रहे हैं, खासकर पहले माता पिता के रूप में। यही हमें करना चाहिए।
बस तैयार हो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं, नए सामान भर रहे हैं, साफ सामान और इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, अपने मन को साफ कर रहे हैं और इन सभी चीजों को कर रहे हैं। हम तैयार हैं और जाने के लिए अच्छे हैं। तो हमने सोचा कि हमें जल्दी से संपर्क करना चाहिए और चलो इस आग को जलाए रखें। चलते रहो, क्योंकि जैसे ही अश डी तैयार होंगे हमें निश्चित रूप से उनसे सुनने को मिलेगा। तो धन्यवाद एंडी आने के लिए और धन्यवाद दोस्तों समर्थन देने के लिए। धन्यवाद काल्फा। हाँ, धन्यवाद।